हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूजीसी नेट दिसंबर वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आप भी यूजीसी नेट दिसंबर वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच सके। देखिए, आप सभी को पता है कि एनटीए के द्वारा एक नोटिस कल जारी किया गया जिसमें उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि हम जो आवेदन करने की तिथि है इसे 1 दिन बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ आवेदन की तिथि को 1 दिन इनके द्वारा बढ़ाया गया और फ़ी पेमेंट करने का जो दिन था यानी जो डेट था उसमें भी बढ़ाया गया और साथ ही साथ करेक्शन करने का जो टाइम था उसको भी 1 दिन के लिए बढ़ाया गया। यानी कि आवेदन करने की तिथि, फ़ी पेमेंट करने की तिथि और करेक्शन करने की तिथि में 1-1 दिन बढ़ाया गया, ठीक है? यानी तीनों में 1 दिन बढ़ाया गया है। यानी कि जो लास्ट डेट आवेदन करने की 10 दिसंबर थी उसे 11 दिसंबर किया गया, फ़ी पेमेंट करने की 11 दिसंबर थी उसे 12 दिसंबर किया गया, करेक्शन विंडो 12 और 13 था जिसे 13 और 14 किया गया है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सभी ने ये सारी चीज़ें देखी होगी और मैंने भी इसकी जानकारी आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से दिया था, ठीक है? अब देखिए, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके मन में ये प्रश्न है कि देखिए, एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरने का जो डेट था उसे बढ़ाया गया, करेक्शन करने का डेट बढ़ाया गया, तो क्या अब एग्ज़ाम डेट में भी कोई बदलाव होगा, इसे बढ़ाया जाएगा या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। देखिए, जो यूजीसी नेट दिसंबर वाला एग्ज़ाम होने वाला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट दिसंबर वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, निश्चित तौर पे उन्हें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। इसके 5 बड़े फ़ायदों के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, 2025 में अगर आप देखेंगे तो कई राज्यों के द्वारा, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार राज्य सरकार के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो देखिए, इसीलिए यूजीसी नेट 2024 जो दिसंबर वाला आपका स्कोर कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और साथ ही साथ देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीएसयूज़ वगैरह हैं ये केवल व केवल यूजीसी नेट दिसंबर वाले स्कोर कार्ड पे ही अपना सिलेक्शन ले रहे हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो में मैंने विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। देखिए, यहाँ पर जो अब एग्ज़ाम डेट है आप सभी को पता है कि 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होना है और कुल 85 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है और आप सभी को पता है कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होना है। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है, 2 पेपर रहेगा और 3 घंटे का पेपर रहने वाला है, ठीक है? ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप सभी को पता है। तो देखिए, इसमें ये है कि अब अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न हो गया है कि क्या अब एग्ज़ाम का जो डेट है, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी है, तो इसमें क्या बदलाव किया जाएगा? तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप एनटीए के ऑफिशियल यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है इसे बढ़ाया जाएगा। और अगर देखिए, इसमें अगर कहा जाए तो जो बढ़ाने की संभावना इसमें बिल्कुल 9 के बराबर है कि जो आपका एग्ज़ाम का डेट है उसमें बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के द्वारा, जो यूजीसी है उसके द्वारा कई सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। यानी एनटीए जो है, जो एक एजेंसी है, इसके द्वारा कई सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। केवल और केवल यूजीसी नेट का ही एग्ज़ाम नहीं है, सीएसआईआर नेट का भी है, गेट का भी है। इस तरीके से बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं एनटीए के द्वारा, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है, इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो आप सभी ने 2 दिन पहले देखा कि सीएसआईआर का भी जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी जारी कर दिया गया है। फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और जनवरी में आपका होने वाला है। तो देखिए, बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि जो आपका एग्ज़ाम का डेट है ये बढ़ाया जाए, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम का डेट रहने वाला है और साथ ही साथ देखिए, बीच में भी गेट का एग्ज़ाम पड़ेगा और इसके बाद फरवरी में सीएसआईआर नेट का पड़ेगा। तो देखिए, इस तरीके से, क्योंकि इसके पास भी अभी टाइम नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट बाद में कराए, तो इसीलिए देखिए, बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि जो आप, संभावना नहीं, एकदम कन्फर्म मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में ही होने वाला है और इसी डेट के साथ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और इस बार यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है आपको बिल्कुल क्वालिफाई करना है, क्योंकि इस बार का जो दिसंबर वाला आपका जो स्कोर कार्ड रहने वाला है, आप पीएसयूज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप एक सरकारी नौकरी अच्छे खासी सैलरी पे आपको मिल सकती है और साथ ही साथ देखिए, आप सरकारी अधिकारी भी बन सकते हैं पीएसयूज़ वगैरह के अंदर। तो इसीलिए जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, देखिए, आपको भर लेना चाहिए। अगर आपने आज अपना फॉर्म भर लिया है, अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कल भी आपका पेमेंट हो सकता है, ठीक है? तो कुल आप सभी को जैसा कि पता है कि पेमेंट 4 माध्यम से करना है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन 4 माध्यम से आपको अपना पेमेंट करना है। और देखिए, अभी सर्वर की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखिए, सर्वर की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। पहले एनटीए के द्वारा 2
लिंक जारी किए गए थे, लेकिन अब लास्ट में आप देखेंगे कि 4 लिंक एक्टिवेट कर दिए गए, जिससे कि अभ्यर्थियों को कोई भी परेशानी ना हो फॉर्म भरने के लिए। तो ये एनटीए के द्वारा काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई है कि अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की बिल्कुल सुविधा दी गई है, और डेट भी 1 दिन के लिए सही बट बढ़ाया गया है। लेकिन आप सभी इस भ्रम में मत रहिएगा कि जो एग्ज़ाम का डेट है उसमें बदलाव किया जाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं दिख रही है, ना ही कोई ऐसी वजह है जिससे ये कहा जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम का जो डेट है इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम अपने तय सीमा पे ही होने वाला है, यानी 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में ही होने वाला है, और इसी डेट के साथ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। देखिए, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, आप जितना रिवीजन हो सके, जितना आप टेस्ट पेपर लगा सके, पीवाईक्यू को रिवीजन कर सके, उतना कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देनी थी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।